Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is vectors. Chapter 7 exercise 7D from book D4 7th edition. Question number 12. Relatively to origin O, which is not shown in the diagram, P is the point 111, Q is the point 28, R is the point -17, S is the point -28 and T is the point -46. ये हमें गिवन फिगर दी हुई है और हमें इन गिवन फिगर्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि ओरिजिन जो है वो शो नहीं किया गया। तो अब ओरिजिन से अगर पॉइंट P का हम वेक्टर बनाएंगे तो वो OP बनेगा, Q का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा OQ, S का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा OS, R का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा OR एंड T का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा OT। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के बाद वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ कॉलम वेक्टर। उसने हमें नहीं कहा, लेकिन हम PQ तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें P का पोजीशन वेक्टर और Q का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो है वो क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो OP पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा वो देखते हैं कैसे लिखते हैं। हमें पॉइंट्स गिवन हैं और वी नो दैट कि ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 0। अब पॉइंट P का अगर हमने पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वो हम क्या लिखेंगे OP। OP इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। P को हम कैसे लिखते हैं कॉलम फॉर्म में 1 11 -0 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 11। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर बन गया OP। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट को कॉलम फॉर्म में लिख दें तो वो पोजीशन वेक्टर के इक्वल हो जाता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। तो सिमिलरली OQ किसके इक्वल हो जाएगा OQ इक्वल हो जाएगा 2 8 एंड OR किसके इक्वल हो जाएगा OR इज इक्वल टू -1 7। S किसके इक्वल हो जाएगा OS इज इक्वल टू -2 8। सिमिलरली OT किसके इक्वल हो जाएगा OT हमारे पास इक्वल हो जाएगा -4 एंड 6। अब हमने फर्स्ट क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है PQ। अब स्टूडेंट्स PQ फाइंड करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो PQ कैसे फाइंड होगा Q वेक्टर में से, पोजीशन वेक्टर Q में से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर P। अब Q का वेक्टर हमारे पास क्या है 2 8 और P का वेक्टर हमारे पास क्या है 1 11। इसको माइनस करेंगे 2 -1 8 -11। आंसर क्या आ जाएगा 1 -3। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है SR वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे SR इज इक्वल टू OR -OS। OR हमारे पास क्या है OR है -1 एंड 7 एंड OS है -2 एंड 8। -1 7 -2 एंड 8। अब स्टूडेंट्स को लिख लेंगे -1 माइनस करना है -2 और 7 -8। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -1 + 2 -1 + 2 7 -8 इज इक्वल टू 1 -1 आंसर। हमने RQ फाइंड करना है। RQ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे R के पॉइंट्स लिख लेंगे R और Q के पॉइंट्स लिख लेंगे। Q क्या है किसके इक्वल है हमारे पास 2 8 माइनस OR किसके इक्वल है -1 7। 2 -1 8 -7। हमारा आंसर हो जाएगा 3 1। क्लियर।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है टी क्यू। टी क्यू किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू किसके इक्वल है? 2 8, और टी किसके इक्वल है? -4 and 6। तो वी राइट 2 8 -4 and 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 + 4 8 - 6 इज इक्वल टू 6 2 आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यू आर ओवर टी क्यू। स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्यू आर हमारे पास क्या है? 3 1, और टी क्यू हमारे पास क्या है? 6 2। ये मल्टीपल्स हैं वेक्टर्स एक दूसरे के, यानी टी क्यू इज इक्वल टू 2 आर क्यू। आर क्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? 6 और 2। तो इट्स मीन कि टी क्यू इज इक्वल टू 2 आर क्यू। अब उससे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है, यानी ये रेशो पूछी है। क्या पूछी है? आर क्यू ओवर टी क्यू। तो हम टी क्यू को इधर डिवाइड कर देंगे। देखें यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 2 आर क्यू ओवर टी क्यू। अब 2 को इधर ले आए तो 1/2 इज इक्वल टू आर क्यू ओवर टी क्यू। आंसर क्लियर? स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात भी आपको बतानी थी कि अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स ना हों तो फिर इनकी रेशो कैसे फाइंड करनी है? फिर हमने क्या कर लेना है? आर क्यू की मैग्नीट्यूड ले लेनी है और टी क्यू की भी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू किसके इक्वल है हमारे पास? आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 3 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगी? मैग्नीट्यूड के ऊपर हम वेक्टर साइन नहीं लगाते। अब स्टूडेंट्स, हम आर क्यू की मैग्नीट्यूड ले लेंगे। आर क्यू की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर का मतलब 9 + 1 10 स्क्वायर रूट 10। सिमिलरली हम टी क्यू की मैग्नीट्यूड ले लेंगे। टी क्यू की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? 6 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 36 + 4 40 स्क्वायर रूट 40। अब हमने रेशो क्या फाइंड करनी है? आर क्यू ओवर टी क्यू। तो हम क्या करेंगे? आर क्यू की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 10, और टी क्यू की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 40। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट है, तो हम इसको सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 10/40, ये 0 0 से कट हो गया तो स्क्वायर रूट आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। तो ये इसकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स ना हों तो फिर हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, ये वो मेथड है। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।